मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। आज भारत के पार्लियामेंट मेंबरों ने जिस तरीके से अपना मुंह फेविक्विक से सिलवा करके बंद कर रखा है, वो एक उनकी बहुत बड़ी चालाकी का कारण और वही उनकी सबसे बड़ी वर्ल्ड फेमस मूर्खता का भी कारण, गैर जिम्मेदारी की भी कारण, नालायकी का भी कारण है, बुजदिली का कारण है, नपुंसकता का प्रतीक है और तो और एक पार्लियामेंट मेंबर के रूप में कलंक का भी कारण है। लेकिन भारत के समस्त पार्लियामेंट मेंबरों को लगता है, उनकी समझ में ये बात है, भारत का हर पार्लियामेंट मेंबर आज ये सोचने की कोशिश कर रहा है, समझने में की कोशिश कर रहा है, हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वो चालाक है और इस देश का सारा देशवासी, युवा, सब पढ़े लिखे बेवकूफ लोग। भारत का पार्लियामेंट मेंबर जिस विषय पर चुप्पी साध करके मूक बधिरों की तरह, गूंगे बहरों की तरह चुप बैठा है, वो बिल भारत के करोड़ों युवाओं, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। जिस बिल पर भारत के पार्लियामेंट मेंबर आज चुप्पी साध करके बैठे, वो बिल भारत के पूरे 100% कर्णधारों से जुड़ा बिल है, भारत के भविष्य से जुड़ा बिल है, भारत के हर मार्ग से जुड़ा बिल है, भारत के हर गति से जुड़ा बिल है। ऐसे मामलों में भारत का पार्लियामेंट मेंबर होते हुए भी चुप्पी साध करके बैठ जाना, एक शब्द भी बोल ना पाना, नालायकी का, गैर जिम्मेदारी का, असमर्थता का, अयोग्यता का एक राष्ट्रीय कलंक नहीं है तो क्या है? हमारे देश ने ऐसे पार्लियामेंट मेंबरों को चुना जो करोड़ों बच्चों के, युवाओं के, विद्यार्थियों के जीवन से जुड़े बिल पर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा और एक शब्द बोलना भी नहीं चाह रहा। ऐसे पार्लियामेंट मेंबरों को इस देश का कलंक ना कहे तो क्या कहे? जिस पार्लियामेंट मेंबर ने, जिस कैबिनेट मिनिस्टर ने इस बिल को लेकर के आया, उस कैबिनेट मिनिस्टर को गलत कहने वाला भी एक पार्लियामेंट मेंबर आज भारत के पूरे देश में नहीं। अगर गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों गलत कहा, तमाम चैनलों ने क्यों गलत कहा, तमाम लोगों ने क्यों गलत कहा? पूरा देश उसे गलत कह रहा है। लेकिन भारत के पार्लियामेंट मेंबर में, किसी एक पार्लियामेंट मेंबर में इतनी हैसियत, हिम्मत, सच बोलने का साहस तक नहीं है कि वो बोल सके। जिस धर्मेंद्र प्रधान के पूरे डिपार्टमेंट ने मिलकर के, इंक्लूडिंग धर्मेंद्र प्रधान, एक पेज का बिल ना लिख पाया हो, उसे बर्खास्त करने में जो पार्टी डर रही हो, उसे आप कैसे समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी, शिक्षा मंत्री की चुप्पी, कानून मंत्री की चुप्पी, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की चुप्पी, तमाम कैबिनेट मिनिस्टरों की चुप्पी, ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि यही लोग समझते हैं कि ये देश मूर्खों का देश है और मैं सबसे चालाक व्यक्ति हूं। मैं बोलूंगा जब तक नहीं, तब तक देश मेरी बात समझ नहीं पाएगा। मैं चाहता क्या हूं, मुझे समझ नहीं पाएगा। जिस देश ने आपको पार्लियामेंट मेंबर बनाया, वो देश सब समझता है। देश को ही मूर्ख समझने की चेष्टा करने वाले राजनेताओं की दुर्गति इस देश ने एक नहीं कई बार देखी और आप लोगों को भी देखने को मिलेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी सवर्ण के बच्चों को यूजीसी बिल के माध्यम से बलि का बकरा बना चुकी थी, आज हर एक भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट मेंबर बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। तो इसका एक कारण है, वो स्वयं बलि का बकरा बनने से डर रहा है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर बलि का बकरा स्वयं बनना नहीं चाहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दूसरे के बच्चों को बलि का बकरा बनाने वाला बिल क्यों लेकर के, और उस मंत्री को गलत कहने की हिम्मत क्यों नहीं तुम्हारे अंदर? देश को मूर्ख कितना समझोगे, कब तक समझोगे, कैसे समझोगे और क्या कर लोगे ये समझ करके? अरे बीइंग ए पार्लियामेंट मेंबर, जिस बिल से लाखों करोड़ों बच्चों के डायरेक्ट भविष्य जुड़ा हो, उस बिल पर चुप्पी साध करके तुम अपने किस सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे हो?
भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, मैं पूछना चाहता हूं सीधी सी बात, जो बिल युवाओं से जुड़ा है, 100% यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों से जुड़ा है, जो भारत के पूरे भविष्य के साथ जुड़ा है, जो कर्णधारों के जीवन से जुड़ा है, ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध करके, देश को मूर्ख समझ करके, खुद को चतुर समझ करके क्या साबित कर लोगे? क्या तुम नहीं बोलोगे तो ये देश नहीं समझेगा तुम कहां खड़े हो और क्या सोच रहे हो? और सच बोलने की अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो पार्लियामेंट मेंबर बनने की हैसियत और औकात क्यों पैदा की और क्यों बने? जब तुम्हें सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है, झूठ को झूठ कहना, गलत को गलत कहना, सही को सही कहने की हिम्मत नहीं है, जब तुम करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़े बिल पर 2 शब्द, 2 स्टेटमेंट, 2 सही बातें नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट मेंबर बनने की आवश्यकता क्या थी? भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, मैं तुमसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि एक पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते तुम्हारी चुप्पी का क्या मतलब निकालेगा यह देश? तुम बिल के साथ हो, तुम बिल के साथ नहीं हो, या केवल ढपली गैंग की तरह पार्लियामेंट की आखिरी टेबल पे बैठ करके तबला बजाने के काम आते हो? क्या हैसियत है तुम्हारी जब तुम सच को सच ना बोल सकते हो, झूठ को झूठ नहीं बोल सकते हो, गलत को गलत नहीं बोल सकते हो, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खड़े नहीं रह सकते हो, देश के बच्चों के भविष्य को ठीक करने की कोशिश नहीं कर सकते हो, देश के बच्चों को बेहतर रास्ते पर ले जाने का प्रयास नहीं कर सकते हो, भारत के भविष्य के साथ होते हुए खिलवाड़ पर भी तुम चुप्पी साध करके बैठे हो? ऐसी नपुंसकता, ऐसी अकर्मण्यता, ऐसी गैर जिम्मेदारी, ऐसे नालायक कृत्य पर देश तुम्हें कौन सा सम्मान देगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के पार्लियामेंट मेंबरों, देश के कैबिनेट मिनिस्टरों, देश के तमाम पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं, जब देश के भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ कोई बिल, कोई व्यवस्था, कोई अप्रत्याशित व्यवस्था, कोई गलत अवधारणा बन रही हो, कोई गलत नियम बन रहा हो, कोई गलत हो रहा हो या कुछ बेहतर हो रहा हो, ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेने से राष्ट्र का तुम कौन सा हित कर लोगे? चलो मान लिया तुम एक बार फिर पार्लियामेंट मेंबर बन भी गए, तो इस देश का क्या बिगाड़ लोगे तुम? इस देश का क्या बना लोगे तुम, जब तुम्हारी बोलने की हैसियत नहीं है, तुम्हारी सच कहने की हैसियत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम सच को सच बोल सको, झूठ को झूठ बोल सको, गलत को गलत बोल सको, तो एक बार फिर तुम पार्लियामेंट मेंबर बन के क्या कर लोगे? यहीं मरोगे, यहीं मिट्टी में मिल जाओगे, ये करोड़ों का धन यहीं रह जाएगा तो सिर्फ राष्ट्र में तुम्हारे लिए कुछ शब्द, 2 विचार लोगों के मन में। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसका गड्ढा खुद खुदता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज कहता है। भारतीय जनता पार्टी का हश्र देखो, सामान्य वर्ग को बलि का बकरा बनाने चली थी भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान। आज भारतीय जनता पार्टी के 272 बलि के बकरों की हिम्मत नहीं है कि एक शब्द भी यूजीसी बिल पर बोल दे। जो भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग के बच्चों को बलि का बकरा, गिद्धों की राजनीति करने चली थी, देखो उनके प्रवक्ताओं तक की हिम्मत नहीं है कि सच बोल सके, क्योंकि सच बोलते ही बलि का बकरा वो खुद बन जाएंगे। भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, गलत को गलत कहना आवश्यक है जब देश के भविष्य के साथ जुड़ा हो कोई बिल, देश के करोड़ों युवाओं के जीवन से जुड़ा हो कोई बिल, देश के हर वर्ग के बच्चों के जीवन से जुड़ा हो कोई बिल, कोई व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था में चुप रह करके भारत के विनाश का, बच्चों के विनाश का, सभी वर्गों के बच्चों के क्षति को देखने का काम, दुष्कर काम यदि कोई दृष्टांत बन के करना चाहता है, मुंह पर चुप्पी बांध करके करना चाहता है, पार्लियामेंट मेंबर होकर के केवल पिछली वाली टेबल पे बैठ करके तबलची बनना चाहता है, तो ये सबसे बड़ी कलंक की बात है, नालायकी है, बुज़दिली है, गैर जिम्मेदारी है। ऐसे पार्लियामेंट मेंबरों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो राष्ट्र का अहित होते हुए, राष्ट्र का हित होते हुए करने में न राष्ट्र के अहित में बोल सकते हो, न हित में बोल सकते हो, ऐसे पार्लियामेंट मेंबरों को
एक बार फिर अगर पार्लियामेंट मेंबर इस देश ने बना भी दिया तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या कर लोगे तुम। धन्यवाद विनय कुमार सिंह। मैं भारत के पार्लियामेंट मेंबरों को सद्बुद्धि मिले, उनके अंदर साहस आए, बुजदिली का ये साया दूर हो, देशवासियों को बेवकूफ समझ करके खुद की चुप्पी को बहुत बड़ी लोमड़ी की चतुराई समझने वाले पार्लियामेंट मेंबरों को कहूंगा, करोड़ों बच्चों का दाव जब भविष्य दाव पर लगा हो, ऐसे में चुप्पी साध लेना, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना, मैं समझता हूं सबसे बड़ी नालायकी, सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी, सबसे बड़ी बुजदिली, सबसे बड़ी कायरता, सबसे बड़ी अकर्मण्यता, सबसे बड़े स्तर का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया, चरित्र, व्यवहार, कर्तव्य, निष्ठा और राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण दिखाता है, बताता है। धन्यवाद विनय कुमार सिंह।